हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 25 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, बीएचयू के एक शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी तपेदिक की उच्च दर पाई गई है? तो ऑप्शन है गोंड, मुंडा, खासी, सहरिया। तो किस जनजाति में टीबी की उच्चतम दर पाई गई है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरिया। सहरिया जनजाति में टीबी की आनुवंशिकता के कारण उच्चतम दर पाई गई। अब टीबी के बारे में बात कर लेते हैं। टीबी है क्या आखिर? तो टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म है। और ये फैलता किसके द्वारा है? फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। अब अपने भारत में बात कर ले तो भारत दुनिया का सबसे अधिक टीबी वाला देश बना है। भारत दुनिया में टीबी के मरीजों में पहले स्थान पर है भारत। और टीबी से बचाव के लिए किस टीका का यूज किया जाता है या किस टीका को लगाया जाता है? तो बीसीजी टीका को बच्चों में लगाया जाता है। टीबी से बचाव के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, फैलता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और भारत टीबी के मामले में पहले स्थान पर है। और बचाव के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल को 25 अगस्त से ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी है? तो ऑप्शन है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत बांग्लादेश के ढाका में अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में कौन भाग ले रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईटीबीपी। आईटीबीपी जो अर्धवार्षिक सीमा वार्ता हो रही है बांग्लादेश में उसमें भाग ले रहा है। अब जितने भी ऑप्शन उसको डिस्कस कर लेते हैं। बीएसएफ, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इसके डीजी हैं। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ है ना, हम सीएसएफ को बोल दिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके डीजी कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके डीजी हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके हैं आपके राजविंदर सिंह भाटी। राजविंदर सिंह भाटी। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसके कौन है? तो राहुल
रसगुत्रा, इसके डीजी हैं। तो हमने बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के बारे में बात की है कि इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके डीजी कौन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहल का नेतृत्व कौन करता है? भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का नेतृत्व कौन करता है? यूरोपीय संघ करते हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, इसका मूल उद्देश्य है कि कार्बन लीकेज को रोकना, कार्बन लीकेज को कम करना इसका मूल उद्देश्य है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो सके, ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो सके। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? यूरोपीय संघ रेगुलेट कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट थे? 6.8 गीगावाट, 7.8 गीगावाट, 8.8 गीगावाट, 9.8 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.8 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा होम स्टे पर पुनः विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या है? NITI। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं PM। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो नीतियों का निर्माण करना, राज्यों को शामिल करना, सहयोगी संवाद करना, ये सब क्या है? नीति के आयोग के मूल उद्देश्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना बढ़ गया है। तो वित्त मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है। मतलब मैक्सिमम लोग ब्याज, जो बकाया ऋण है उस पर ब्याज दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र ने किस माह में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है? जून 2025 में, जुलाई 2025 में, अगस्त 2025 में, सितंबर 2025 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2025 में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.49 अरब डॉलर बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? 595 अरब डॉलर, 695 अरब डॉलर, 795 अरब डॉलर, 895 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 695 अरब डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने की घोषणा की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये असम की गुवाहाटी में स्थापित की जा रही है। इसकी स्थापना अगस्त 2025 में पारित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 के तहत
555 करोड़ रुपए की सहायता राशि से की जा रही है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दूसरा IIM होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दूसरा कहाँ पे है? असम में। और पहला कौन सा था? तो पहला शिलोंग में। शिलोंग में 2007 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? मंगोलिया और चीन, भूटान और चीन, जापान और चीन, यूक्रेन और चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे। जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ के मुख्य जो एम्परर है बादशाह वो नारुहितो हैं। चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय नौसेना के जहाज INS कदमत ने किस देश के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक किया है? मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं INS कदमत। INS कदमत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण कब हुआ? 27 सितंबर 2007 में। 27 सितंबर 2007 में इसका निर्माण हुआ। लॉन्च कब किया गया? 25 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया। और इंडियन नेवी में शामिल कब किया गया? 7 जनवरी 2016 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। अब इंडियन जो नेवी के चीफ स्टाफ कौन है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नेवल चीफ स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया है? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को जाने वाली जितने भी डाक सेवाएं थी उसको निलंबित भारतीय डाक विभाग ने निलंबित कर दिया है। अब भारतीय डाक विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय डाक विभाग के बारे में, तो भारतीय डाक विभाग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है भारतीय डाक विभाग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1854 को इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के तहत, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 एक्ट के तहत 10 अक्टूबर 1854 को स्थापना हुई थी इसकी। इसमें संशोधन कब हुआ? तो 2023 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? जो ज्योतिराज सिंधिया हैं। पोस्ट ऑफिस सचिव कौन है? तो वंदिता कौल। पोस्ट ऑफिस सचिव वंदिता कौल हैं। और डीजी कौन है? तो डीजी हैं जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता क्या हैं? पोस्ट ऑफिस के डीजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौर की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली, सिडनी, बर्न में, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है?
ए 0.8%, 8%, 10%, 15%, 18%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए। 8% का योगदान देता है भारत विश्व में मछली के उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 8% का योगदान है। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।